बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान आरई। सिंधी शायरी के उफ़क़ पर चमकता सितारा डॉक्टर आकाश अंसारी बुझ गया। पासबाना ने जुल्मत के हाथों अगर मेरे गुम गुश्ता सब साथियों की तरह घर में मारा भी जाऊं कहीं ना कहीं, अश्क गिरिया से पलकें भिगोना नहीं, माँ तू रोना नहीं, माँ तू रोना नहीं। गर ये शाही किले की फसिलें तुझे मेरी मौजूदगी का पता भी न दें, और दलाई की मनहूस जिंदान पर मंडलाती हुई गिद्ध चीले तुझे, खून आलूदा चोंचों से महवे तिनस, खून आलूदा चोंचों से महवे तिनस, कुछ बता भी जो दें। मारी मारी थकी दर बदर तू फिरे शाम गम भी अगर तुझको यूं देख कर तेरी हालत पे पुरसाओ मातम करे, चाहे कुछ भी हो माँ, चाहे कुछ भी हो माँ, दामने जब्त हाथों से खोना नहीं, माँ तू रोना नहीं, माँ तू रोना नहीं। ये सितारा जो उफ़क़ पर चमक रहा था, जो अपनी सिंध धरती से मोहब्बत का वालहाना इजहार अपनी शायरी में करता था, जो इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके शेर पढ़ने वाले इस धरती की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही प्यारा इंसान था, मोहब्बत करने वाला इंसान था, शफ़ीक था, एक ऐसा शख्स जिससे हर शख्स प्यार करता था, क्योंकि वो प्यार की बात करता था, वो धरती की बात करता था, वो मोहब्बत की बात करता था। उसे इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया कि हर सुनने वाले की रूह लरज़ गई। पुलिस को कासमाबाद में उनकी रिहाइश गाह में जली हुई हालत में उनकी बॉडी मिली, जिसे फ़ौरी तौर पर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तेज़धार आले के निशानात भी मिले हैं और लाश को मुबैना तौर पर जलाने का मामला भी मंजर आम पर आया है। इस हवाले से पुलिस ने इब्तदाई तौर पर उनके ड्राइवर और बेटे जो हैं, ले पालक बेटे हैं उनके लतीफ़, उनको हिरासत में लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें उनके ड्राइवर का जो इब्तदाई बयान है उससे ये पता चला है कि 8:30 बजे उनके ले पालक बेटे लतीफ़ ने उन्हें उठाया कि जी कमरे में शायद आग लगी है, स्मेल आ रही है, जिस पर वो अंदर दाखिल हुए। लाश जो है वो ज़मीन पर थी और वो जली हुई थी। ताहम आग को बुझाने की कोशिश की गई और फ़ौरी तौर पर रिश्तेदारों को इत्तला की गई, जिसके बाद डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने यह ख़दशा ज़ाहिर किया है कि ये कत्ल है और इस कत्ल के मामले पर पुलिस ने इन दोनों अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया है और ये मामला अब आगे की जानिब बढ़ रहा है। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह ने फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है। मामले पर SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़र्रुख की जानिब से 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई, जिसमें एक आला अफसर को मसूद इकबाल जो SP हेडक्वार्टर है उन्हें उसका सरबराह मुकर्रर किया गया। तो इब्तदाई तहकीकात तेज़ी से जारी है और ये बात अब मंजर आम पर आना शुरू हो गई है कि उनका कत्ल किया गया है और इस हवाले से तमाम तर तहकीकात पुलिस अनकरीब मुकम्मल कर लेगी। डॉक्टर आकाश अंसारी ने 1984 में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका में जदीद निज़ाम व मेयार तालीम के हवाले से डिप्लोमा भी किया। और बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर आकाश अंसारी की शख्सियत का एक पहलू तो ये है कि वो एक सिंध के इनकलाबी शायर हैं। उसके साथ साथ एक शख्सियत का उनका पहलू ये भी है कि वो अपने इस पसमानदा इलाके में दर्सगाहों, तालीमी इदारों को फ़रोग़ देने के लिए भी मुसलसल काम करते आए हैं, ताकि पसमानदा इलाके में तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। सिंध में जो बच्चे हैं उनको जदीद तालीम
की सहूलियात दी जाएं, उन्हें ऊपर लाया जाए और पसमानदा इलाकों से ये बच्चे आगे बढ़कर तरक्की कर सकें, तो ये भी उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू है। मरहूम की शायरी में मज़ाहमती अंसर शामिल था। ज़िया दौर में उन्हें इस मामले पर जेल भी भुगतनी पड़ी। 2 किताबें उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, की रहा जिला वतन ऐं अधूरा अधूरा, जिसमें उनके शायरी मजमूए ने धूम मचाई और उनका नाम शायरी के उफ़क़ पर चमकता सितारा बनकर सामने आया, और यकीनन ये वो सितारा है जो बुझ गया है और इस पर हर शख्स की आंख अश्क बार है। ले पालक बेटे हैं उनके लतीफ़, उनको भी उन्होंने ज़िंदगी में तमाम तर सहूलियात, आसाइशें, तमाम चीज़ें दी। गो के माजी में 40 लाख रुपए चोरी का मामला भी थाने पर आया, अपने बेटे के अगेंस्ट आया, उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी भी हुई। जो उनकी अहलियाँ हैं जो इस वक्त सोगवार हैं, उनका जो बयान मंजर आम पर आया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो बेटे का था, उसे कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी, हमारा तो वही बेटा था। मगर ये यकीनन एक इंसानी अलमिया है, एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें हमारे सिंध का एक फूल मुरझा गया, एक ऐसा फूल, एक ऐसा परवाना, एक ऐसा दीवाना जो कि शमा के गिर्द घूमता था, आज वो बुझ गया। और इसके बुझने पर यकीनन सिंध के अदबी हलके बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। शायर, अदीब, दानिश्वर, तमाम लोग एक गम में निढाल हैं। आखिर ये क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो इस दुनिया से चले गए, और इस दुनिया से उनके जाने की वजह सब जानना चाहते हैं। आया वो कातिल हैं पीछे जो पुलिस के शुबे में हैं? अगर ऐसा है तो सिंध के अदीब, दानिश्वर, सिंध का बच्चा बच्चा इंसाफ मांग रहा है। एक ऐसे शख्स को इस दुनिया से गायब करने पर, एक ऐसा शख्स जो मोहब्बत करता था अपनी धरती से, उसके अशार हर जगह गूंजते थे और इस तरह गूंजते थे कि सुनने वाला उनकी आवाज़ में गुम हो जाता था। ये अफसोसनाक वाक़या यकीनन याद रहेगा लोगों को। जब जब उनके अशार पढ़े जाएंगे, जहाँ जहाँ उनके अशार पढ़े जाएंगे, उनकी याद हर उस जहन को सताएगी जो एक तरक्की याफ्ता इनकलाबी जहन रखते हैं, जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, जो धरती से मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं उन लोगों से जिन लोगों के लिए वो जीते हैं। तो ऐसा अफसोसनाक वाक़या जिस पर तमाम हल्का अहबाब, अदबी हल्का अहबाब, हुकूमती हल्का अहबाब, हर शख्स इस वक्त पुलिस की जानिब देख रहा है कि आखिर इस वाक़े के पीछे मामला क्या है। तो अनकरीब ये मंजर आम पर आएगा, हम उस पर मज़ीद व्लॉग करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अल्लाह निगहबान।